Hello everyone, today we start with question number 5 of exercise 6.4 and the question is DEF are respectively the midpoints of AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of area of triangle DEF and triangle ABC. तो हम पहले ट्रायंगल ABC और 3 मिड पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। क्लियरली ABC जो होगा ये एक ट्रायंगल गिवन है ABC, D is the midpoint of AB, F is the midpoint of AC and E is the midpoint of BC. After joining the midpoints we get another triangle as DEF, or we can say DFE. We need to find the areas of ratio of areas of triangle this over the triangle ABC. तो गिवन हमें क्या है यहाँ पे, गिवन हमें ट्रायंगल ABC गिवन है with D, E and F midpoints of AB, BC and CA respectively. ये गिवन है। टू फाइंड हमें दिखाना क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हम बात कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में हमें नाम जो देते हैं ना, वो नेम ऑफ द ट्रायंगल जो होना चाहिए वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ DE, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC, तो अगर मैं DEF की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ACB होना चाहिए, DE की जगह AC होना चाहिए यहाँ पे। इसीलिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं EFD की बात करूं ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल EF मीन्स AB, FD मीन्स BC. So we need to find the area of triangle EFD over area of triangle ABC. Proof. हमें निकालना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स, and we know that if we have to find the ratio of area of the two triangles, then both the triangles must be similar. तो हम इनको पहले दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं। ओके, सिंस हमें दिया है D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। हमें पता है अगर कोई दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एंड द ज्वाइन ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये 9th की थ्योरम में हमने पढ़ा था। सो DF जो होगा वो थर्ड साइड को पैरेलल होगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट D एंड F आर द मिड पॉइंट्स, आफ्टर ज्वाइनिंग देम वी गेट DF, देन दिस DF इज देयरफॉर दिस DF इज पैरेलल टू BC, ये BC को पैरेलल होगा। Or we can write as DF parallel to BE, because BE is the part of BC. अगर फुल लाइन को ये पैरेलल होगा तो ये BE पार्ट को भी पैरेलल होगा। मार्क दिस एज फर्स्ट। सिमिलरली अब बात करते हैं E and F की। E and F are the midpoints of E is the midpoint of BC and AC. So this EF is parallel to AB. तो हम लिख सकते हैं similarly E and F are the midpoints of what? Are the midpoints of BC and AC. Therefore this join of EF, that means join of E and F means EF जो होगा वो पैरेलल होगा AB को, और we can say that EF जो होगा वो पैरेलल होगा DB को। मार्क दिस एज सेकेंड। नाउ दिस DBEF इज ए कोलेटरल हियर। अगर आप देखोगे ये पूरा बन जाता है कोलेटरल। This is a collateral DBEF, and in the collateral DBEF हमें क्या मिला, DF parallel to BE,
हमें इस कोलेटरल में डी एफ मिला पैरेलल टू बी ई और ई एफ मिला पैरेलल टू बी डी. That means opposite sides are parallel, so we can say that this collateral is a parallelogram. In collateral DBEF, DF parallel to BE, comma EF पैरेलल टू डी बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. इन दोनों से हमें ये मिला. देयरफॉर कोलेटरल डी बी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम. और हमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पता है. अगर एक कोई कोलेटरल पैरेललोग्राम है तो उस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे. तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके एंगल के बराबर होगा. सो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई. हियर दिस इज ए पैरेललोग्राम, सो एंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ई एफ बी को. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. दिस एंगल इज डी बी ई एज वेल एज ए बी सी वी कैन से. ओके, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अब इस वाले कोलेटरल की, इस साइड के कोलेटरल की, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि डी एफ पैरेलल होगा ई सी को, डी ई पैरेलल होगा एफ सी को, सो ये भी पैरेललोग्राम होगा. सिमिलरली डी ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम और इसके अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा. एंगल ए सी बी जो होगा, ए सी बी वो इक्वल होगा एंगल ई डी एफ. थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है. नाउ in triangle EFD and triangle ABC, इन दोनों में हमें क्या मिला? एंगल EFD हमें इक्वल मिला एंगल ABC फ्रॉम थर्ड. एंगल EDF हमें मिला एंगल ACB के बराबर फ्रॉम फोर्थ. Therefore, triangles are similar by angle similarity. तो दो ट्रायंगल्स अब सिमिलर है तो इन दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना है. इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो होगा साइड्स के स्क्वायर के बराबर. अगर आप थ्योरम का स्टेटमेंट याद करोगे तो उनका एरिया का रेशियो होगा वो साइड्स के स्क्वायर्स के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है. तो हम लिख सकते हैं डी ई अपॉन ए सी स्क्वायर, डी ई स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. मैं बात कर रहा हूँ इस डी ई इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड हियर इज ए सी, डी ई स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. इम्प्लाइज मैं फर्दर लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो हमें इक्वल मिलेगा डी ई. दिस डी ई इज द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, सो दिस डी ई इज इक्वल टू एफ सी. वी कैन रिप्लेस दिस डी ई विद एफ सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. फर्दर वी कैन राइट दिस एफ सी इज व्हाट? एफ सी इज द हाफ ऑफ ए सी बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट. अगर ये मिड पॉइंट है तो ये हाफ होगा ए सी का. सो मैं एफ सी की जगह लिख सकता हूँ ए सी अपॉन 2 होल स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. दैट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन ए सी स्क्वायर. implies एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो 1/4 होगा. दिस इज द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स. और क्लियरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस ट्रायंगल इज फोर्थ पार्ट ऑफ, I mean the fourth triangle of the whole. Hope you understand the question.